इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के बीच हिंदुस्तान पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है ब्लैक फंगस का। देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र में है, जहां ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके अलावा गुजरात में करीब 1700 ब्लैक फंगस के मामले आए हैं। राजस्थान में 750 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, जहां 200 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, कैसे आप समय रहते पहचान करके डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, यह समझना जरूरी है। ब्लैक फंगस के मरीजों को साइनस की परेशानी होती है, बुखार आता है और नाक बंद हो जाती है। नाक की हड्डी, इसमें दर्द होता है, हम जिसे साइनस की कैविटी भी कहते हैं। नाक से काला तरल पदार्थ या खून बहने लगता है। आंखों में सूजन आ जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है और साथ ही सीने में दर्द की भी शिकायत होती है। ब्लैक फंगस एक तरह का दरअसल एक फंगल इंफेक्शन है। ये उन लोगों को जल्दी होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जो लोग वेट कंडीशंस में, यानी जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पर होते हैं, उन्हें नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उन्हें इसका खतरा ज्यादा है, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को डॉक्टर्स इलाज के दौरान स्टेरॉइड देते हैं। इससे शुगर का लेवल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसलिए कोरोना के मरीजों को ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इस ब्लैक फंगस से बचा कैसे जा सकता है, क्या कोरोना होने के बाद ही ये ब्लैक फंगस होता है, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। डॉक्टर प्राची जैन सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हैं और साथ ही डॉक्टर हितेश वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर ईएनटी एम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वर्मा, आप जरा ये समझाएं कि क्या ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है, क्योंकि लोगों के भीतर एक डर का माहौल है कि ये कोरोना होने वाले पेशेंट्स को ही ब्लैक फंगस हो जाता है। देखिए, ये नई बीमारी तो नहीं है, ये वेल नोन बीमारी है। ये पहले जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते थे, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले, उनको प्रेफरेबली उन्हीं को होती थी। लेकिन ये लोग, मतलब इनका इम्यूनिटी लो होना वो बहुत कम चांस होता था पहले। लेकिन अभी जो कोरोना की बीमारी है, उसमें जो कोरोना को लेके जो इलाज चल रहा है, उसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से अभी ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहले से हम इस बीमारी के बारे में पहले से जानते हैं, इसके इलाज के बारे में भी जानते हैं। बस इसका इलाज काफी लंबा होता है, जिसमें कि ऑपरेशन और लंबे टाइम तक जो फंगस की बीमारी को लेकर जो दवाई है, एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन भी, वो चलती है। डॉक्टर प्राची, क्योंकि ये बीमारी पहले भी थी, रेयर फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी लोगों में बहुत ज्यादा कम हो रही है, इसलिए इसके ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सही वक्त क्या है इसकी पहचान करने का, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कोरोना हुआ, रिकवर हो गए, वो नेगेटिव आ गए हैं उनकी रिपोर्ट, तो एक तरीके की राहत की सांस लेने लगते हैं, लेकिन तभी ये फंगल इन्फेक्शन उन्हें घेर लेता है। तो सही समय क्या है इसकी पहचान करने का और ट्रीटमेंट कब किया जाना चाहिए? जैसे डॉक्टर हितेश ने कहा कि ये बीमारी हम लोग पहले भी देखते थे, जैसे जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, हाई शुगर पेशेंट्स, क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी वाले पेशेंट, उनमें हम पहले भी देखते थे। अभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये अपने आप में कोविड के अंदर भी ये सिम्टम आ सकता है। पिछली वेव में भी हमने ये कुछ पेशेंट्स देखे थे जिनकी आंख में इन्वॉल्वमेंट था या तालू में इन्वॉल्वमेंट था। इस वाली वेव में क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स ही बहुत ज्यादा है, इसलिए भी नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ ब्लैक फंगस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था। पोस्ट कोविड या जस्ट उनका कोविड खत्म ही हुआ होता है, फर्स्ट सेकेंड टू थर्ड वीक जो है मोस्ट क्रूशियल है टू आइडेंटिफाई कि हमको ये पेशेंट पकड़ने हैं सही समय पे, उनका सही समय पे इलाज शुरू करना है, जिससे कि हम उसको सही समय पे शुरू करेंगे तो वो बीमारी दिमाग में नहीं जाएगी और उसका पेशेंट की मौत का जो वो है इंसिडेंस है वो कम रहेगा। डॉक्टर, क्योंकि अभी आपने बोला नाक के साथ साथ आपने तालू पर भी इसका असर बोला, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये असर किस तरीके से दिखाई देने लगता है।
एक्चुअली ये वाली जो फंगस है ये काम कैसे करती है, ये खून की नस को बंद करके काम करती है। थ्रोम्बो इन्वेजन होता है इसमें, जो खून की नस है उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये पहले नाक में शुरू होता है, नाक से धीरे धीरे ये आंख के अंदर जाता है और नाक से ही नीचे जाके तालू में जाता है। तो तालू में कालापन होना, तालू में कोई छेद होना, साइनस के आसपास यहाँ पे काला निशान आना, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, आंख की रोशनी जाना, आंख की मूवमेंट कम हो जाना। एंड बहुत अभी जो ये वाला वेव है इसके अंदर हम बहुत ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नाक के सिम्टम्स कम आ रहे हैं और डायरेक्टली दिमाग के अंदर की फंगस लेके प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर हितेश, ऐसे में जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, यानी अगर हम ये कहें कि 14 दिन का पीरियड वो निकाल चुके हैं कोविड का, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, उन्हें कौन कौन सी एहतियात बरतनी होती है या कौन से सिम्टम्स अपने अंदर पहचानने होते हैं जिससे कि सही समय पर इलाज शुरू कर पाए? क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस से बहुत तुरंत मौतें हो रही हैं, इससे पहले कि पकड़ पाए बीमारी मौत हो जा रही है। इसमें जो मेनली जो कोविड जिनको बीमारी हुई है और जो डायबिटीज या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है उनको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज में जब स्टीरॉयड चलता है तो उसकी वजह से शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है जो इम्यूनिटी को काफी लो लेवल पे ले जाता है, जिसकी वजह से फंगस जो कि हमारे सब पूरे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, इवन हमारी नाक में भी होता है, लेकिन इसकी वजह से ये फ्लेयर अप होकर इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है जो टिश्यू में घुसने लगता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमें मिलती है। तो अर्ली स्टेज में इसमें नाक बंद होना, जैसे आपने शुरू में बताया था, नाक से गंदा पानी आना, चेहरा खराब हो जाना, कालापन आना, आंखों से धुंधलापन होना, पुतली का गिर जाना, आंखों का मूवमेंट कम हो जाना, ये सब है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम अगर मरीज को महसूस होते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हर मरीज में बीमारी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती है, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं कि ये इसी तरह से पहले नोज में होगी या फिर आंख में जाएगी। तो किसी को जल्दी आंख में सिम्टम आ सकते हैं, किसी को ब्रेन में जल्दी सिम्टम आ सकते हैं और किसी को हो सकते हैं नाक में ही रहे, और किसी का जैसे तालू, अभी डॉक्टर प्राची ने बताया कि तालू में कालापन आना है। तो ये सब अलग अलग पैटर्न है इसके प्रेजेंट होने के। डॉक्टर हितेश, ऐसे में जो लोग मेजर एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ है, या फिर अगर हम ये कहें कि वो लोग जो लोग एस्थमा के अलावा कुछ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी ऐसी परिस्थिति में ज्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ जी, उनको लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो सीवियर अस्थमा या कुछ और है तो उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई मेडिसिन तो चल ही रहा होगा, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई है। तो उनको अपनी जो इम्यूनिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम खुद कर सकते हैं, जिस एक्सरसाइज, योगा और गहरी सांस लेने की मतलब तरीके हैं, जो मतलब बेटर वे टू हाउ टू टेक ब्रीथ, वो सब फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी चेस्ट की कंडीशन बेटर है, जिससे दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो, तो उससे हो सकता है कि उनको इतनी ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और खराब हो सकता है, जिसकी वजह से फिर फंगस का इन्फेक्शन होने का रिस्क है। डॉक्टर प्राची, अब वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं, जो लोग ऑलरेडी दवाई, उनकी मेडिकेशन कोविड की चल रही है, या फिर वो लोग जो रिकवर कर चुके हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे ब्लैक फंगस से वो बच सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जो एक्चुअली इस में स्टेरॉइड का जो एब्यूज हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स घर बैठे ही स्टेरॉइड ले रहे हैं, अपने आप स्टेरॉइड ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, एंड और एग्जिस्टिंग डायबिटिक। डॉक्टर माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। क्या स्टेरॉइड की मात्रा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है? आप जैसे बता रही है कि कुछ लोग खुद ही अपने डॉक्टर बन गए हैं, वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बार बार प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको स्टेरॉइड लेनी चाहिए, भले ही बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं हो। इससे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जिसका अगर करेक्टली यूज किया जाए तो बहुत वंडरफुल दवाई है, और अगर रॉन्ग तरीके से यूज किया जाए तो बहुत घातक हो सकती है। अब स्टेरॉइड में जितना आप अमाउंट ज्यादा देते हैं उससे इम्यूनिटी कम होती है, उससे शुगर्स बहुत बढ़ जाती हैं। जो पेशेंट्स घर बैठे स्टेरॉइड ले रहे हैं और वो नॉन डायबिटिक्स हैं, तो उनके लिए हम एक नॉर्मल डेक्सामेथासोन की जगह शायद डिफ्लाजाकॉर्ड देते या कोई और देते। पेशेंट अपने आप दवाई ले रहा है, शुगर को मॉनिटर नहीं कर रहा है, 500 600 शुगर लेके हमारे पास पहुंचते हैं। तो जितना आपकी शुगर लेवल हाई होती है, ये फंगस की ग्रो करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाती है। तो स्टेरॉइड को बिल्कुल भी घर बैठे एब्यूज ना करें। डॉक्टर्स भी आज अब
तो बहुत केयरफुल हो गए हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। एंड शुगर मॉनिटरिंग अपनी कॉन्टिन्यूअस रखें, तो उससे आपकी काफी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी और या फिर होने की टेंडेंसी कम रहेगी। डॉक्टर हितेश, अब स्टेरॉइड की क्योंकि बात चल रही है तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूं। जब स्टेरॉइड को लेना कम करते हैं या फिर अगर उसकी जरूरत धीरे धीरे खत्म की जाती है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? वैसे तो ये डॉक्टर्स की सलाह पर ही होना चाहिए, लेकिन जो लोग खुद अपने घर पर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनके समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। देखिए, जिनको माइल्ड सिम्टम है उनको तो स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं। जिनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम है, जैसे कि सांस में दिक्कत या कुछ और है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं रादर देन खुद लें। और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से दूसरे हफ्ते में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्योंकि पहले हफ्ते में इसका कोई खास रोल नहीं है और वो इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। उसकी वजह से फिर ये इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन होने का चांस है। और ये लो डोज में लेने, हाफ बॉडी वेट आप कह सकते हैं कि उसमें देते हैं और जल्दी इसको टिपर करके खत्म कर देना चाहिए ताकि इम्यूनिटी पे इसका ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हम यूज करते हैं तो इम्यूनिटी काफी खराब करता है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों ही डॉक्टर से है। पहले डॉक्टर प्राची आप इसका जवाब दीजिए। 14 दिन का कोविड पीरियड खत्म हो चुका है, अब रिकवरी मोड पर है पेशेंट। ब्लैक फंगस को कौन से टाइम ड्यूरेशन में पता लगाया जा सकता है या ये समझा जा सकता है कि अब ब्लैक फंगस होने का कोई डर नहीं है? फर्स्ट 2 to 3 वीक्स आर द मोस्ट क्रूशियल। उसके अंदर अगर सिम्टम अगर कोविड की वजह से होना है या फिर ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से होना है तो फर्स्ट 2 to 3 वीक्स में पेशेंट प्रेजेंट कर जाएगा। बट आगे के लिए भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे, आपका कोई स्टेरॉइड यूज ना रहे और शुगर लेवल कंट्रोल रहे, तो आगे के लिए आपका रिस्क कम हो जाता है। डॉक्टर हितेश? हाँ जी, ये डॉक्टर प्राची ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए। इसमें और तो मैं कोई एडिशन नहीं करना चाहूँगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश, डॉक्टर प्राची हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा होता जा रहा है और इस बीच कोरोना की टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने घर बैठे कोरोना टेस्ट को मंजूरी दे दी है। कैसे होगा ये टेस्ट आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।